हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 82 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे रिवीजन 2 हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यहाँ पे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस बच्चों आपको यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको थर्ड चैप्टर में फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू के एंड kx + 15y इज इक्वल टू 18 आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये रही आपकी दो इक्वेशन और ये बताया जा रहा है कि ये कैसी है, ये इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइंस वाली है। तो आपको वैल्यू बतानी है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हमने दोनों इक्वेशंस को सामने लिख लिया है। 2x + 5y इज इक्वल टू के। फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन था kx + 15y इज इक्वल टू 18। हमें ये क्या बोला जा रहा था, हमें ये बोला जाता था कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइन वाली होती है तो उसमें a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज इक्वल टू c1 / c2 होगा। मतलब कि वहाँ पे तीनों ही आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 जो है हमारा, ये वाला 2 और ये जो k है 2 / k, 5 / 15 एंड k / 18 ये भी आपस में बराबर होंगे। तो पहले हम इन दोनों को आपस में लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों नंबर्स को आपस में लेते हैं, इक्वेट करते हैं। तो आप बच्चों देखोगे कि आपको भी पता है अब यहाँ पर क्या होगा, 5 × k क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा और 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। अगर बच्चों हम इन दोनों को भी सामने इक्वेट करते हैं, इन दोनों को भी अगर इक्वेट करते हैं 5 / 15, ये बच्चों कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था तो उसको मैंने हटा दिया है। तो अब देखो 5 / 15 बराबर k / 18 अगर हम तब भी कर लेते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 15 × k क्या हो जाएगा, 15k हो जाएगा, 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, 2 मार्क्स में ये आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब बच्चों हमें बोला जा रहा है, ये दो इक्वेशन दे रखी है कि भैया ये जो इक्वेशंस हैं, अब आप m की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये रहा हमारे पास, m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों वापस से बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई सा भी स्किप ना हो। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दोनों इक्वेशंस दे रखी है। हमें ये एक इक्वेशन ये दे रखी है 2x + 3y 11, 2x - 4y -24। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + 3 दे रखा है। तो हम पहले पता क्या करेंगे, हम देखो, हम जरा इसको और जूम करते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास जो दो इक्वेशन दे रखी है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो मेरे पास इक्वेशन था 2x + 3y इज इक्वल टू 11, हमने यहाँ पे इसको उतार लिया। फिर 2x - 4y इज इक्वल टू 24, वो -24 हमने इसको इधर उतार लिया। ठीक है, अब देखो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये नंबर प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का नंबर था, ये प्लस का साइन हो जाता है, ये माइनस वाला नंबर प्लस में हो जाता है। अब ये तो आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 4y 3y 7y हो गया, 4 + 3 7 और 24 + 11 35। तो इस तरह से आपका y का वैल्यू क्या आ जाता है, y का वैल्यू आ जाता है 35 / 7। ठीक है, तो अब आप इसको और सॉल्व करोगे बच्चों, आप काट दोगे इसे तो क्या आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो हिंदी में भी लिख रखा है मैंने कि हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में डालने पर
और यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वीडियो है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है हम उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब इस तरह से मैंने पूरा इक्वेशन 1 लिख दिया। पहले तो इक्वेशन 1 हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था। हमने यहाँ पर y की वैल्यू जो हमारे पास 5 आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 15 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 11 तो था ही, अब 15 हमारा इस तरफ आ जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब 11 में से 15 गया तो -4। अब 2 जो था जो x के साथ लगा हुआ था वो नीचे आ जाएगा। ये बच्चों कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5, बट हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा था कि m की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास m कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें y की वैल्यू मिल गई है वो है 5, तो हमने 5 लिख दिया। हमें x की वैल्यू मिल गई है वो है -2, हमने -2 भी लिख दिया और 3 भी लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2m प्लस 3 और 5। 3 आपका इधर आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, -2m। अब देखो यहाँ पे जो -2 है वो नीचे आ जाएगा। और अब बच्चे को पता है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके उतनी इजी से मैं आपको बताऊंगा। देखो इन ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। उसमें एंगल C की वैल्यू दे रखी है 3 एंगल B, और एंगल B की वैल्यू दे रखी है एंगल 3 एंगल B जो है वो बराबर दिखा रहा है 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड द 3 एंगल्स। हमें ना कुछ इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ज़रा वापस से आते हैं अपनी आंसर शीट पे, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें ट्राइंगल का ये पता है कि कोई सा भी ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, उसकी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होती है, 180 होती है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे आप रीजन क्या लिख दोगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, चाहे हिंदी वाला बच्चा हो या फिर इंग्लिश वाला बच्चा हो, ACP यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये दे रखा था कि एंगल C जो है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, ठीक है। एक बात तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर आगे भी ये है कि एंगल 3 टाइम्स एंगल B जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। हम किस चीज़ को लेकर चलेंगे, हम इस चीज़ को अपने साथ लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम 3 एंगल B बराबर हम कर देते हैं इसको, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल 2A एंगल 2B, ठीक है। तो आप देखोगे कि एंगल 3B जो है, अब ये जो एंगल 2B आया मेरा इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3B में से एंगल 2B माइनस होगा तो सिर्फ B बचेगा। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल B की वैल्यू 2A, बट हमें क्या निकालना है, हम सिर्फ A की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब कि हाफ 1/2 बराबर एंगल B। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए बच्चों। एंगल A भी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि एंगल, अब बच्चों देखो हमें पता है कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 होता है। हमें एंगल A की वैल्यू क्या मिली, हमें एंगल A की वैल्यू मिली हाफ AB, सॉरी एंगल हाफ B, और इसके बाद एंगल B की वैल्यू को हमने B ही रखा, एंगल C की वैल्यू को हमने 3B रखा, ठीक है। 3 एंगल B रखा इज इक्वल टू 180। हमारा यहाँ पे 2 LCM लेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ B आएगा, यहाँ 2B आ जाएगा, यहाँ पे 6B आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऊपर में प्लस करेंगे बच्चों, तो इन दोनों को ऊपर में आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एंगल B 2B 3 हो जाएगा, 6 3 9, एंगल 9B हो जाएगा। और ये जो नीचे में बच्चों 2 दिख रहा है आपका वो 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कट गया थोड़ा सा पेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो ये बच्चों 2 जो है 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसके बाद देखो आगे में और है हमारा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपका जो ये 9 था बच्चों, ये देखो 9 दिख रहा है आपको, ये जो 9 एंगल B था वो 9 क्या हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। अब आप बच्चों क्या करोगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा, ठीक है, 9 2 जा 80 होता है, तो 20 आ जाएगा इधर, 20 × 2 40।
तो देखो आपको आपके पास एंगल बी की वैल्यू आ गई, एंगल सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो एंगल सी देखो हमारा क्या दे रखा था, एंगल सी हमारा दे रखा था 3 एंगल बी, तो हमने 3 इंटू एंगल बी की वैल्यू 40 आई थी, 120 कर लेंगे। फिर इस तरह से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ हाफ बी, तो हम हाफ इंटू 40 करेंगे और 40 का हाफ होता है 20, तो इस तरह से हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कर लें, आई होप आपने कर लिया। तो चलो बच्चों अब करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी तो नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी को। लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो अब ये कैसा नंबर है जिसमें सॉल्यूशन एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वर्ड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखो इस फोर्थ क्वेश्चन का भी देखते हैं सॉल्यूशन हम। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों ये रहा हमारे पास, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ये दे रखा है कि के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो a1 डिवाइड बाई a2, ठीक है, और b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ऐसे क्यों किया हमने, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं होगी, नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। भैया हम इसको इक्वेट करेंगे तो देखो आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है के और 12 ये आ जाएगा नीचे में, 3 और के 1 और 2 ये नीचे में हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। अब ये देखो ये दोनों आपस में बराबर थे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये देखोगे आपका यहाँ पर के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा और 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। आपको भी पता है कि के स्क्वायर की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए। तो के में अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे के की वैल्यू पूछी थी तो हमने वो निकाल दी। ओके बच्चों, तो यही था हमारा ये आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5th, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 3k प्लस 1x प्लस 3y 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमारे पास ये रहा हमारा सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पर आपको ना बच्चों दो क्या दे रखा है, 3k प्लस 1x 3y माइनस 5 और नीचे में एक इक्वेशन दे रखा है आपको 2x माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि इसका बहुत सारा इसका क्या बोल रहा है कि इसका बोला जा रहा है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो हैं उस हिसाब से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 3k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई माइनस 3 और इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई माइनस 5। अब यहाँ पे हम एक बारी इसको इक्वेट करेंगे, क्या किसको, एक बारी हम इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इतने को इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये इतना पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा और ये 9k माइनस साइन है बच्चे, माइनस साइन है 3। ठीक है, तो 9k में से और 6 अब आपका ये इधर आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये भी वैसा ही है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास ये जो 3k प्लस 1 है इसको इक्वेट कर दो इसके बराबर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी 5 टू द 10 होगा और इसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 3 15k माइनस 5। तो आपका यहाँ पर भी बच्चों आप देखोगे तो आपका k की वैल्यू दोनों तरफ से ही -1 आएगी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ओके गाइज, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th है सॉल्व फॉर वैल्यू x एंड y 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 1। देखो 6 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 और 3x माइनस 5y प्लस 1 दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को हम इज इक्वल इस तरफ कर देंगे -3, 1 को इस तरफ कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम इसके कोफिशिएंट्स बराबर करते हैं, तो हम ऊपर वाले को पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा बच्चों ये 6x माइनस 3y 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 9 और 2। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे तो देखो हम माइनस करते हैं इसको, तो ये माइनस, ये प्लस का साइन, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7y 2 और यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर y इज इक्वल टू -1। हम किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x में से -1 हमने डाला, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x हमारा अब क्या हो गया, तो 2x हमारा हो गया है आपका -2। तो -2 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाएगा वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6th हो जाएगा। 6th होने के बाद 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी है, अब इसको कैसे करेंगे, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला भी। तो 7th क्वेश्चन अब आते हैं। तो देखो हमारे पास ये 7th क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे आप, तो देखो क्या होगा, जब भी आप ऐड करोगे तो देखो ऐड करोगे तो 152 378 226x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 226y हो जाएगा। इन दोनों को करोगे तो 678 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में मुझे ना, दोनों में जो माइनस, सब में माइनस कॉमन, दोनों में माइनस भी है और 226 भी है, तो -226 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x+5 हो जाएगा और -678। तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आएगी x+y की, विच इज़ -678 और 226, तो इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा मेरा 1 और 3 पे। तो मेरे पास तीसरी क्वेश्चन बन के आती है x+y इज इक्वल टू 3। अब बच्चों देखो इस बारी हमने क्या किया, इस बारी हमने क्या किया था, ऐड किया था। बट अब क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको भी पता है कि साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्टिंग में, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। आप देखोगे 152 में से प्लस 378 गया तो 530 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका मतलब गया क्या बच्चों, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों 530x हो जाएगा और ये आपका 530y हो जाएगा और ये वाला भी आपका 530 हो जाएगा। तो आप देखोगे, तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 डिवाइड बाई 530, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4th इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 4th इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे अब और करना होता है कि अब देखो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, x+y और इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 और फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से x+y इज इक्वल टू 3, तो 2 हमारे पास था ही, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो बच्चों हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब आते हैं वापस से अपने आंसर शीट पे। हमारे पास 2 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4x प्लस 6 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल 15, 6x प्लस -8 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 14। हम देखो ये हमें सही प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो हम 1/y को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो 4x और 6/y को हम लिखेंगे 6p, 6x 8/y को हम लिखेंगे 8p इज इक्वल टू 15 14। अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम कोफिशिएंट बराबर करने के लिए 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 24x माइनस 36p 90, 24x माइनस 32p 56। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 24 से 24 कैंसिल, ये आपका 68 आ जाएगा, ये आपका 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा बच्चों आप सबका 1/2। ठीक है, अब ये जो p की वैल्यू आई है हम इसको इक्वेशन में डाल देंगे। तो 4x 6p इज इक्वल टू 15, 4x प्लस 6p की वैल्यू हमने 1/2 ली थी, 1/2 ले लेते हैं 15। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर आपके पास बच्चों ये देखो 4x इज प्लस 3 15, 4x 15 माइनस से 3 माइनस हो जाएगा,
तो 12 में से 4 डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। और देखो हमने 1/y को p माना था और p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 1/2 आई थी, तो मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, दोनों में ही आपको लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्स प्लस ये दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चंस को भी जल्दी से देखते हैं क्या दे रखा है। अब आपको देखो कुछ इस तरह से बच्चों, एक मिनट, तो ये रहा बच्चों हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं पी, एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं क्यू, तो ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, वो 10p 2q 15p 5q इज इक्वल टू 4 -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसके करते हैं कोफिशिएंट बराबर। तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो इक्वेशन मेरी क्या बन के आ जाएगी, वो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 150p प्लस 30p इज इक्वल टू 60, और दूसरी वाली इक्वेशन 150p माइनस 50q -20। तो आपको ये पता है ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन 80q डिवाइड बाई 80, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्यू की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा ऊपर वाले 10p प्लस 2, क्यू की वैल्यू 1 आई थी तो 1 हमने डाल दिया इज इक्वल टू 4, 10p 2 4, 10p में से 4 में से 2 गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, तो वो 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई है, हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई विच इज़ 5, 1/y की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू आ गई विच इज़ 1। तो हम देखो इन दोनों को भी ले लेते हैं, y से y कट जाएगा, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x, y से y कट गया, 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला निकाला। तो इस तरह से अब हम x प्लस वाई से x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू भी निकाल देंगे, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट रूट में हमारे पास, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट एक्स और 2 डिवाइड बाई रूट एक्स 3 डिवाइड बाई रूट वाई, दोनों का सम 2 है, 4 डिवाइड बाई, और ये बच्चों माइनस का साइन है। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास। तो देखो हम क्या मानते हैं, हम 1/रूट को p मान लेते हैं, 1/रूट y को q मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ ये देख लो, तो आप देखोगे 2p बराबर प्लस 3q इज इक्वल टू 2, 4p माइनस 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 4 जो होगा बच्चों, देखो 4 जो होगा वो इससे पूरा क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो रो, अब 2 वाला हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ना हमारे कोफिशिएंट बराबर आ जाए, ताकि हम इजीली काट पाएँ इसे। तो हम यहाँ पर देखो 8p में से 8p गया, माइनस 12 में से 18, फिर 8 में से 2, तो आपको यहाँ पे आप देखोगे कि ये 30 हो जाएगा, 30q और 10, तो q की वैल्यू हो जाएगी 10/1/3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 10/30 आपका कट के 0 0 कट के 1/3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है हम इसको किसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 8p 12 q की जगह पे 1/3 ले लेंगे, 8 आ जाएगा। 8p इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली बच्चों देखो क्या होगा कि 8p इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो p इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास यहाँ पे 1/2 p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हमें पुट करना है। तो आपको पता है कि 1/रूट एक्स को हमने p माना था, 1/रूट वाई को हमने q माना था। 1/रूट एक्स की बराबर फिर 1/2 आ जाएगी, 1/रूट वाई की बराबर 1/3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हम रूट का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, रूट से रूट कैंसिल, वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये 10th मतलब 9th का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 9th के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन 10वां जो है उसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ मैंने ये पिछली वर्कशीट में बताया था, आपको दोनों के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे 3-3, और उसके बाद हम क्या कहते हैं उस चीज़ को निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वही जो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, हम दोनों इक्वेशंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पहली इक्वेशन ले ली मैंने, पहली इक्वेशन में मेरे को ये था इक्वेशन -y इज इक्वल टू -1 और -x
तो आपको बोलूँगा बच्चों, देखो अब यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस क्या कहते हैं, आप कॉमन ले लेना है, 1 + x, माइनस से माइनस कैंसिल, y = x + 10, और सॉरी x + 1। बच्चों मैं ये बोलूँगा कि पूरा आप सॉल्यूशन खुद से मत, मतलब पूरा देखते हुए मत करो, मतलब कि एक बारी आप खुद से ट्राई करो, नहीं गलत आता है या लगता है गलती हो रही, तब आप वीडियो को इसको देखोगे सॉल्यूशन को, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करते रहना। आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की अभी आप ही देखो, x की वैल्यू अभी जस्ट आप 0 पुट करते हो, x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 आप पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ आपको सेकंड क्वेश्चन में भी करनी है। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर भी आप 3x + 2y माइनस, तो 2y = 12 - 3, तो इस तरह से आपका ये पूरा y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जब भी आप 0 डालोगे यहाँ पे 6 आ जाएगी, x की वैल्यू जब भी आप 2 डालोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, x की वैल्यू जब भी आप 4 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये तो आपको सॉल्यूशन आपको बनाने दें। अब सॉल्यूशन बनाने के बाद बच्चों एक चीज़ मेरी और ध्यान रखना कि आपको ग्राफ फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बच्चों देखो ग्राफ कुछ फिर इस तरह से आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बोला जाता है शेड करना है हमें, जो ट्रायंगल सा बन रहा है, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि आपको इस तरह से ये आपका ये वाला पॉइंट, ये पूरा जब आप बनाओ ग्राफ, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल सा दिखेगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा मैथ्स का ये ग्राफ। वापस से बता रहा हूँ आपको, एक एक पूरी लाइन लेनी है, जैसे x - y का हमने जो भी लिया था बनाया था, वो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सेम चीज़ आपकी यहाँ से बननी है, तो ट्राई करना ग्राफ बनाने की खुद से, ओके। तो ये हमारा बच्चों कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दिख गया होगा, क्योंकि ग्राफ बड़ा है, पूरा एक बारी में नहीं आ पाता है, तो मैं उसको छोटा करके भी एक बारी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जहाँ पर यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी है एक एक करके। पहले आपको क्या करना है, एक जो हमने x - y जो था हमारा, इसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा बार ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। इट कैन बी ट्रैवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो देखो स्टिल वाटर स्पीड, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों कुछ इस तरह से होगा आपका। तो लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर, बच्चों स्टील लिखना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप वर्ड को कॉपी कर लीजिएगा, ये रहा। तो ये आपका स्टील वाटर, ठीक है, स्टील वाटर। तो ये स्टील वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, गलती से मैंने स्ट्रीम लिख दिया, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर, STEEL, ठीक है। स्टील वाटर इज़ k km/h, ठीक है। और यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ y km/h। तो हमारा जो स्पीड होगा, द स्पीड ऑफ बोट वाइल अपस्ट्रीम x - y, वाइल डाउनस्ट्रीम x + y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमारे पास इक्वेशन 30 डिवाइड बाई x - y, 28 डिवाइड बाई x + y = 7। सेम चीज़ 21 डिवाइड बाई x - y प्लस 21 डिवाइड बाई x + y = 7। तो इस तरह से हमने बच्चों देखो सारा किया। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 डिवाइड बाई x - y = p है, और हमने माना है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा। तो देखो 1 डिवाइड बाई x - y = p माना हुआ है, और 1 डिवाइड बाई x + y = q माना है। तो अब की जो इक्वेशन है वो ईजी हो जाएगी। 10p और 28 का 28q माइनस = 7, 21p 21q = 5। अब हम इसके कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से और 30 से। तो आप 21 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 360p 598q 147, 360p 660p 150, ठीक है। तो ये आपको पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर आपका 42 बच के आएगा, और यहाँ पे 3 बच के आएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाई 40। सेम चीज़ बच्चों, इसको अब जो वैल्यू आई है इसको आप पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन पुट करोगे तो आप देखो ये आपको कट के 2 आ जाएगा इधर, ठीक है।
तो 7 में से 2 गए, 5 बचे, 5 डिवाइड बाई 1/6। तो पी और क्यू की वैल्यू आ गई है, तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू आई है आप उस वैल्यू को यहाँ पे लिखाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1/6, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1/14। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आपका 20 डिवाइड बाई 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू वाई, और 14 का 14 आ जाएगा, ठीक है। y 14 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखो ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन हमारा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while 8 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन एंड 1 man अलोन टू फिनिश द वर्क। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको बोलना है, लेट द नंबर ऑफ डे टेकन बाय 1 वुमेन का हमने मान लिया कि वो x दिन लगाएगी, और एक मैन कितना लगाएगा, y मैन लगाएगा, कितना टाइम। अब हम टाइम की बात करते हैं, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे तो 1/x, और वर्क डन बाय 1 मैन अ डे 1/y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 8 हमारे पास इक्वेशन बनेगा 8/x 12/y 1/10, इतना 1/14, ठीक है। तो हम हमेशा से जो करते हैं कि 1/x को p मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सी बन जाएगी हमारे पास 8p + 12q इज इक्वल टू 1/10, 6p + 8q इज इक्वल टू 1/14, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके कॉन्फिडेंट बराबर करने के लिए 6 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 48 72q। अब ये आ गया, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम माइनस करेंगे तो देखो आप देखोगे यहाँ पे 48 से 48 कट जाएगा, 74 से 64 गया तो 8 बचा, 6/10 और 8/14 आपका 2/17 आ जाएगा। तो क्यों की वैल्यू क्या आ गई, क्यों की वैल्यू आ जाएगी 280, 1 डिवाइड बाई 280, ठीक है। इसके बाद 48 + 72 की वैल्यू में हम यहाँ पे 2 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये बचा हमारा 9/35 आ जाएगा, 6/10। तो ये हमारा एलसीएम जब आप लोगे तो 70 आएगा, 70 डिवाइड बाई 24, 24 डिवाइड बाई 70, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पी की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 70 और 1/48 जो है, तो आप देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 70 इंटू 2 40 आ जाएगा, ऊपर में 1 रहेगा। तो देखो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 240, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 280, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है बच्चों। आपको पता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को, और प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।